एक बड़ी पुरानी कहावत है, दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। पाकिस्तान भारत की शरण में एक तरफ आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ग्वादर से भाग रही है पाकिस्तानी नौसेना। क्या है मामला? क्या फिर कोई धोखा रच रहा है पाकिस्तान भारत के खिलाफ? तो वहीं रूस ने भारत के फ्यूचर हथियारों पर कर दिया है बड़ा खुलासा, और इस खुलासे में रूस ने यहाँ तक कह दिया है कि अकिंसी अब कहीं भी नहीं टिकने वाला है और भारत बनेगा डी पावर। क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक बार को आप सांप पे भरोसा कर लो, लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। दरअसल बात यह है कि जब भारत ने सीज फायर किया पाकिस्तान के साथ, तब तो कहीं न कहीं भारत के भी फायदे की बात थी, जो बाद में मुकुंद नरवणे ने साफ भी कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों किया। पाकिस्तान ने सीज फायर इसलिए किया क्योंकि उसे अफगानिस्तान की तरफ ध्यान देना था, तालिबान को सत्ता में लाना था। तो भारत ने सीज फायर इसलिए किया क्योंकि भारत को चीन से लगते बॉर्डर को बहुत जल्दी आक्रामक रूप से तैयार करना था, कई इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने आप को चीन के लिए भी तैयार करना था। खैर यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब जैसे ही अफगानिस्तान में सत्ता बदली है और अफगानिस्तान से घुसपैठ अब कश्मीर तक पहुंचने लगी है, ये चीजें थोड़ी जटिल होती हुई दिख रही हैं। पर अचानक से पाकिस्तान फिर रोते रोते आया है और पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट, कई बड़े नेता अब इस बात पर बल दे रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार करने चाहिए, हमें भारत के साथ रिश्तों को ठीक करना चाहिए, हमें कश्मीर नहीं बल्कि व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें, FATF में पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है और ये डर पाकिस्तान को भारत के आगे झुकने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। क्या पाकिस्तान सिर्फ कुछ क्षणों के लिए भारत से मदद चाह रहा है ताकि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए, ब्लैक लिस्ट की तरफ न जाए? क्योंकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ढकेलने की, और अब तो भारतीय विदेश मंत्री बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि भारत ने FATF के सामने सबूत रखे हैं और उन सबूतों के आधार पर ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। आगे भी भारत कई ऐसे सबूत रखेगा जिससे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए। खैर, जहां ये एक वजह है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक खबर आ रही है, और वो खबर आ रही है ग्वादर को लेकर। ग्वादर जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर चीन ने निवेश किया है और अभी भी ये निवेश जारी है। हालांकि आगे की फंडिंग रोक रखी है, लेकिन काम ग्वादर में अभी भी चल रहा है। चीन ने ग्वादर के पूरे इलाके को एक ऐसा बेस जैसा बनाया है ताकि भारत को काउंटर कर सके। ग्वादर को विकसित करने का इरादा चीन का सिर्फ और सिर्फ इतना था कि चाबहार को लेकर भारत को काउंटर करने के लिए उसके पास कोई बेस होना चाहिए, और ये बेस किसने दे दिया? ये बेस दे दिया पाकिस्तान ने। खुशी खुशी ग्वादर का पूरा कब्जा शुरू कर दिया चीन ने। अब यहाँ रोड़ा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना शुरुआती दिनों में मदद कर रही थी, और चूंकि ये एक नेवल पोर्ट है तो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा था, मछलियों को बेचने में, कई तरह के और व्यापार करने में। करीब 72 एकड़ की जमीन है जिस जमीन पर पाकिस्तानी नौसेना टिकी हुई है, और ये नौसेना ग्वादर में टिकी हुई है भारत के कारण भी, कि भारत के ऊपर उन्हें थोड़ी बढ़त मिले। लेकिन अब एक फैसला आया है और इस फैसले ने चौंका दिया है, और ये फैसला क्या है? ये फैसला ये है कि पाकिस्तान सरकार चाह रही है कि ग्वादर से जितने भी पाकिस्तानी नौसैनिक हैं सारे बाहर हो जाएं कश्मीर की, जिसमें ये कहा गया है कि जैसे ही पाकिस्तानी सरकार ने ये कहा, जो नेवी के लोग थे वो विरोध में आ गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो गलत है, अगर हम यहाँ से हटे, हमारी नौसेना पूरी तरीके से हटी, तो फिर यहाँ पर भारत बढ़त में आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को किसी की नहीं सुननी है, पाकिस्तान अपनी नौसेना की भी नहीं सुन रहा है, और ये कह रहा है कि जो 72 एकड़ की जमीन है, उस 72 एकड़ की जमीन को कर दो खाली, यहाँ पर चीन अपने हिसाब से काम करेगा। अब साफ समझ में आ रहा है चीन अपने हिसाब से क्या काम करेगा। यहाँ चीनी नौसैनिक उतरेंगे, अगर चीनी नौसैनिक उतरते हैं तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे।
ग्वादर को जिस तरीके से एक मिलिट्री बेस, एक नेवल बेस के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा था चीन, कुछ उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब पाकिस्तानी नौसेना की सारी मांग को खारिज कर दिया गया है और सारी मांग खारिज करके इस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। चीन को अपने मंसूबे में कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। ऐसे में अब भारत को एक्शन लेना है कि चीन के आने से पहले ही इस इलाके को भारत अपने कब्जे में ले ले, पीओके को लेकर एक्शन ले ले तो भारत के लिए ज्यादा सही होगा। वरना अगर इस क्षेत्र में चीन फैलता चला गया तो कल को भारत के लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो ये मत सोचिए कि भारत कमजोर हो गया है और भारत कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के बारे में अब रूस ने बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। भारत अचानक से आप देखोगे अभी हमारे पास ड्रोन की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे, ड्रोन का इंपोर्ट नहीं होगा। इसके पीछे भारत की बड़ी रणनीति है। भारत ने अब वो प्लेटफॉर्म बना लिया है, उस तरीके के हथियार बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है, जिसके बल पर कुछ ही महीनों में आप देखेंगे एडवांस और सामान्य हर तरह के ड्रोन की बाढ़ होगी। और ये खुद चीन भी मानने लगा है। चीन ने ये कहा, चूंकि भारत एक बड़ा बाजार था और भारत में दूसरे देशों के ड्रोन बड़ी संख्या में बिक सकते थे, इसलिए भारत ने पहले ही निर्णय ले लिया और अपने देश में सिर्फ अपने ड्रोन की वजह से ड्रोन का इंपोर्ट करना बंद कर दिया। जल्द ही भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और इसको चीन की मीडिया नाम दे रही है डी पावर। और आपको बता दें, इसके ऊपर मोहर भी लगा रहा है रूस ने ये कहा है कि फ्यूचर के जो हथियार है वो भारत के चौंकाएंगे दुनिया को। भारत कई ऐसे कार्यक्रम पर काम कर रहा है जो दुनिया को हैरान कर देंगे, जैसे कि भारत का अनमेन्ड ड्रोन, ये ड्रोन जिसे स्विफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्विफ्ट के मॉडल को लोग देख चुके हैं और रूस का कहना है कि ये तो शुरुआत है, कई ऐसी चीजें अब भारत के हथियारों में देखने को मिलेंगी। भारत बहुत ही आक्रामक तरीके से भविष्य के कई हथियारों पर काम कर रहा है। जल्द दुनिया उन चीजों को देखेगी। वैसे आपको बता दें, रूस और चीन दोनों ही अब इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि भारत अपनी हथियार क्षमता को बढ़ा रहा है। खैर, कहीं न कहीं भारत को अब एक्सपोर्ट में उतरना है, इसलिए भी भारत अपने खास हथियारों को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के साथ व्यापार बहाल करना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान फिर एक धोखे की तैयारी कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।